आज फिर मैं आपके लिए एक ज्ञान भरी कहानी लेकर आया हूं। एक बार बौद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव में बैठे थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर बौद्ध के पास आ रहे थे। बौद्ध उन सब मानसिक परेशानियों का समाधान कर देते थे। सभी लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बौद्ध के पास जाता हुआ एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए थे, उन महात्मा के पास गए और अब इतना खुश होकर वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं। वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए और उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि महात्मा तो लोगों को प्रवचन दे रहे थे और उसी से दुख का निवारण कर रहे थे। यह देखकर भिखारी के मन में तीव्र इच्छा हुई, क्यों ना मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा के लिए भिखारी बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे लोगों की मदद करने में इच्छा है, लेकिन मैं मदद कैसे कर सकता हूं। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया। हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। बौद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, जबकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुख और तकलीफ में सहायता कर सकते हो, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटे हुए हौसले को मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता हो सकती है। तुम्हारी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए भी दुआ कर सकते हो। तुम किसी से अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इस भ्रम में जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए तो कुछ भी नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का अनिवार्य होना नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार के लोगों की मदद कर सकते हैं। बुद्ध के ज्ञान भरे ये शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। नमस्कार।